जेल क्यों गए थे? हमारे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ जब ऐसी घटना 2 बजे रात को हो सकती है, जो कि जानता है लोग उस जो केस में हमको फंसाया गया था उस केस में निर्दोष हैं, और उस परिस्थिति में हमारे जैसा जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो हमारी जनता कैसे सुरक्षित रहे? जनसुराज नहीं तो कौन? जनसुराज नहीं तो निर्दल, निर्दलीय जी। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी? पार्टी जो विरोधी पक्ष है वो तो ओट कटवा कहेगी, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखिए कि आज उनके विचारधारा से कितने लोग जुड़ गए हैं और सब लोगों की उम्मीद में है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं जनसुराज के साथ ना रहूं, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं नेता बन के सामने ना हूं, लोगों के लिए काम ना करूं। ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? आपसे डर है? आपने कुछ पहले हड़कंप मचा दिया कि भाई मेरे से दूर रहो वरना बड़ा बुरा हो जाएगा तेरा। विधानसभा की तैयारी किया तो इन लोगों ने साजिश के तहत हमको फंसाने का कोशिश किया कि चुनाव नहीं लड़े, इसलिए कि जान रहे हैं लोग कि हम सबके दिलों पर राज करने वाले हैं, सबके हैं। जो कुछ भी आज तक किया हूँ अपने गार्जियन के, जुआ के, साथी के, मित्र के, सभी वर्गों को लेकर जो कुछ भी आवाज़ लोग उठाया है उसके पीछे मैं चलने का काम किया हूँ। आज लोग आकर कह देंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, टिकट भी मिल रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। विधानसभा कवरेज करने के दौरान हमने आपको बताया था कि नोखा विधानसभा जब मैं कवरेज कर रही थी तो कुछ चीज़ें मेरे सामने निकल के सामने आई थी कि लोगों ने मुझे बताया था कि नोखा की जब इतिहास की बात होती है तो यहाँ पर सत्ता विरासत में सौंप दिया जाता है। जैसे सास की हुई तो बहू, बहू के बाद बेटा, ऐसे चलता रहता है। और राजद की एक तरफा सिटिंग और एक तरफा दावेदारी की जब बात होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। और अभी मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया अभी जो आप फेसबुक के एक वीडियो के बाद जब आप स्क्रॉल करते होंगे तो इनका वीडियो आपको दिख जाता होगा। ये वर्तमान के जिला पार्षद भी हैं और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये विधायकी की दावेदारी भी कर रहे हैं। किस पार्टी से कर रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं कर सकती, हम इनसे ही जानेंगे। लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि ये अभी नोखा विधानसभा को किस एंगल से देख रहे हैं। कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे बात को सारे हमारे समर्थकों के बीच पहुंचाने का आप जो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अब अभी विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो विधानसभा चुनाव तो हमने पहले जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद बनने के बाद कुछ लोगों ने, हमारे समर्थकों ने, सभी वर्ग के लोग हमको ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आप इतने कार्य नेक कर रहे हैं, सबके बीच सबके दुख सुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग के चाहने वाले नेता हैं, तो आप, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं सदन में जाकर हम लोग की आवाज़ बने, आवाज़ को उठाएं, इसलिए हमने तैयारी करना शुरू किया। हमारे चैनल के माध्यम से आपका फर्स्ट वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, सब लोग बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि आप जेल क्यों गए थे? जेल तो जब हमने विधानसभा की तैयारी किया तो इन लोगों ने साजिश के तहत हमको फंसाने का कोशिश किया कि चुनाव नहीं लड़े, इसलिए कि जान रहे हैं लोग कि हम सबके दिलों पर राज करने वाले हैं, सबके हैं। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं जाति विशेष नहीं जानता हूँ, सबको, इसलिए कि सबने मिलकर हमको जिताया है और सबने हमके इसके नेक जोग बनाया है। इसलिए हम सब पर जब राज करने लगे तो सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ साजिश किया कि इनको ऐसे केस में फंसा कर भेज दिया जाए कि पूरे चुनाव तक ये अंदर रहेंगे। तो हम लोग जो कुरीति कर रहे हैं, आज जो सरकार जो है अफसरशाही की सरकार है, बिना घूस की कोई काम नहीं हो रही है, एक कुरीति चलती रहेगी। नहीं तो ऐसे नेक नेता को हम लोग पैदा होने देंगे तो आवाज़ ऐसे उठाएंगे तो फिर हम लोग को गलत करने को मिलेगा नहीं। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने कहा कि सबके दिलों पर राज करते हैं। नोखा एक ऐसा विधानसभा है कि यहाँ विरासत में भी लोग ऐसे ही राज करते हैं। जाति फैक्टर सबसे बड़ा है और आप एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हम 92 की बात नहीं करेंगे लेकिन 1972 की बात करेंगे। एक रिकॉर्डेड सीट है कि यहाँ ब्राह्मण समुदाय के कोई भी व्यक्ति अभी तक विधायक नहीं बने। इस फैक्टर को कैसे तोड़िएगा? यहाँ विधानसभा के विधायक जगदीश ओझा जी पूर्व में रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ ब्राह्मण विधायक नहीं बने हैं, लेकिन जो उसके योग्य यहाँ नेता कोई आया नहीं, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ अपने और यहाँ कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कोई जाति, नेता का कोई जाति नहीं होता है। नेता जो भी सेवक बनकर कार्य करेगा उसको सब लोगों ने नेता मानने के लिए तैयार है। ऐसा कोई बात नहीं है कि विरासत का सीट रह जाएगा। अगर हम लोगों
जैसे व्यक्ति के लोग चुनकर भेज देगा, तो हम इस जो चल रहा है प्रचलन, जो अब खूट दर खूट जो जैसे बन रहे हैं वैसे बनने नहीं देंगे हम लोग। उसको तोड़ दीजिएगा। जी, उसको तोड़कर दिखा देंगे। आपने कहा कि मैं जनसुराज की रजिस्ट्रेशन करने ही जा रहा था तो लोगों ने मुझे फंसा दिया, मैं जेल चला गया, और आप सरकार पर भी काफ़ी हमले बोल रहे हैं। हो सकता है आपने ये भी कहा कि मैं किसी पार्टी को चुनूंगा, अगर जेडीयू ही आपको चुनना पड़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे? मैं जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे? नहीं, इसलिए कि हमको इसको तोड़ना है कि जो अफसरशाही जो चल रही है, जो हमारे साथ, जब हमारे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ जब ऐसी घटना 2 बजे रात को हो सकती है, जो कि जानता है लोग कि उस जो केस में हमको फंसाया गया था उस केस में निर्दोष है, और उस परिस्थिति में हमारे जैसा जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो हमारी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसलिए मैं सरकार का विरोध जनसुराज का इसलिए कर रहा हूँ कि जनसुराज हमारे जो रणनीतिकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो जनता के बीच में वादा कर रही है, वो जनता के लिए कर रही है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं। कभी ये नहीं कहे कि हमको नेता बनाइएगा तो हम ही काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए नेता चुनिए, और एक ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे गलती से कोई गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो आप लोग वोट मत दीजिएगा। अब 2 सवाल मैं आपसे करूंगी, थोड़ा शॉर्टकट होगा और सटीक होगा। सबसे पहले हम जब प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो उनके पास 2 फैक्टर है। एक तो वोट कटवा के नाम से वो सबसे पहले जाने जाते हैं, दूसरा वो रणनीतिकार भी हैं। आप इतने स्पष्ट रूप से कैसे कह सकते हैं कि जनता की उम्मीदों पर वो खड़ा उतरेंगे और उनकी जबान झूठी नहीं हो सकती है? जो विरोधी पक्ष है वो तो वोट कटवा कहेगी, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखिए कि आज उनके विचारधारा से कितने लोग जुड़ गए हैं, और सब लोगों की उम्मीद में है। इसलिए कि जितने भी सरकार आज वादा की है, 1100 रुपया पेंशन बढ़ाना, चाहे नौकरी देना, बेरोजगारी पर बात करना, इससे पहले आप नहीं सुने होंगे कि नहीं कोई बेरोजगारी के लिए बात किया था, कोई किसी ने बेरोजगारी पर बात किया था, चाहे सेविका सहायिका जो भी मानदेय बढ़ा है। आज हम कह रहे हैं कि प्रशांत जी का देन है कि सभी लोगों ने, सरकार एकदम उत्प्रेरित होकर कि हम लोग तिलमिला कर अपना अपना वादा कर रही है। अभी आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, तेजस्वी यादव अपने ऊपर दावा ठोक रहे हैं कि हमने तो किया था, कॉपी तो लोग कर रहे हैं, तो आप किसको मानेंगे, प्रशांत किशोर को, तेजस्वी यादव को? इससे पहले भी इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितने दिन राज किए हैं। इसके बाद तेजस्वी जी भी कितने दिन पलटू राम के साथ सरकार बनाने के, उस समय तो कभी 1100 रुपये की बात नहीं की है। जब प्रशांत जी ने चारों तरफ घूम घूम कर वादा किया कि हम ये करेंगे, बेरोजगारी को भुला देंगे, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने पलायन कर रहे हैं। आज कोरोना की स्थिति को देखा जाए, उस समय बिहार के लोग कैसे जी रहे थे, कैसे आ रहे थे, कितने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे थे। आज भी देखिए रहे हैं कि यहाँ अगर कंपनी रहता, यहाँ रोजगार रहता, तो हमारे बिहार के लोग जो बाहर पीटे जा रहे हैं, आप देखी होंगे कि आप ही जैसी महिला एक बिहार की बात की तो उसको कैसे प्रताड़ना कर माफ़ी भी मंगवाया गया था। तो अब 2 सवाल मेरी हो गई, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बस वो आपके पर्सनल के लिए होगा। आपने कहा जनसुराज नहीं, इसके अलावा निर्दलीय, अगर कोई पार्टी समर्थन देती है तो फिर वो पार्टी कौन होगी? अगर जनसुराज से हमको टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा अगर नोखा विधानसभा की जनता अगर कहेगी कि नहीं, अगर आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है और डम्मी कैंडिडेट को यहाँ टिकट दे दिया गया है जो कि सीट निकाल नहीं पाएंगे, उस परिस्थिति में अगर जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं पार्टी का सेवा करूंगा। सर, मैंने आपसे पूछा जनसुराज नहीं तो कौन? जनसुराज नहीं तो निर्दलीय जी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी? ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना राजद, ना जेडीयू, कुछ भी नहीं? जी नहीं, मैं लड़ूंगा तो जनसुराज से लड़ूंगा, नहीं तो निर्दल लड़ूंगा। अब मैं वर्तमान विधायक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। अनीता देवी के बारे में क्या कहना है आपका? क्या विकास रहा उनका 10 सालों में? अब तो आप लोग धरातल पर चारों तरफ देख रहे हैं। हम अगर अपने मुख से कुछ भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि अपने नेता बनने के लिए, अपने विधायक बनने के लिए अपना बड़ाई कर रहे हैं और हमारा शिकायत कर रहे हैं, इसलिए इस पर मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। एक बातें और निकल के सामने आई, जेल के अध्यक्षों ने आपको ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपने समर्थकों को मना कर दीजिए कि आपसे वो मिलने ना आए।
आपके समर्थक इतना सपोर्ट में आपके खड़ा है, फिर भी आपने कहा कि पार्टी विशेष नहीं तो निर्दलीय चुनेंगे, तो क्या ये इनके समर्थन से होगा या आपकी रजामंदी से? ना ना, अपने रजामंदी से तो आज तक चला ही नहीं हूँ। जो कुछ भी आज तक किया हूँ अपने गार्जियन के, जुआ के, साथी के, मित्र के, सभी वर्गों को लेकर जो कुछ भी आवाज़ लोग उठाया है उसके पीछे मैं चलने का काम किया हूँ। आज लोग आकर कह देंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, टिकट भी मिल रहा है, तो हम नहीं लड़ेंगे। आपने जिला में कुछ लोगों का नामों का जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं जनसुराज के साथ ना रहूं, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं नेता बन के सामने ना हूं, लोगों के लिए काम ना करूं। ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? आपसे डर है? आपने कुछ पहले ये हड़कंप मचा दिया कि भाई मेरे से दूर रहो वरना बड़ा बुरा हो जाएगा तेरा? मैं ऐसा किसी के साथ किया हूँ नहीं। तो अगर वो भी व्यक्ति जो विरोध कर रहा है वो भी समय से खोजा है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा है? वो लोग यही सोच रहा है कि हम लोग जो इसलिए कि यहाँ दो रैली जनसुराज पार्टी के द्वारा की गई, जिस दिन जनसुराज पार्टी का गठन हुआ वेटनरी कॉलेज में, वहाँ भी हमको लोग बताया तो हमने अपने जन समर्थन के साथ गया था। और इसके बाद गांधी मैदान में भी जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन 10 बस लेकर गए थे, उसमें 4 बस केवल महिलाएं गई थी। कोई ऐसा बस नहीं था जो कि खाली गया था। मैंने तो 5 से 7 बस मांगा था, लेकिन उस दिन इतना समर्थन जुट गया कि हमको और 3 बस मंगाना पड़ा। इसके बाद भी हमारे बहुत लोग नहीं जा पाए और हम उस पर मीटिंग करना शुरू किया कि भाई हम लोग ने वादा किया था कि हमारे प्रशांत जी इस जिला के हैं, रोहतास जिला के हैं, हम लोग वहाँ ऐसा बढ़ चढ़ कर दिखाएं कि हम लोग के भी नेता हमारे जिला से हैं, तो हम लोग वहाँ साबित कर दे कि हम लोग अपने नेता के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग पैसा लिए लेकिन गाड़ी नहीं ले, पैसा उगाही करके गाड़ी अब चंदा किया लोग, लेकिन गाड़ी नहीं ले गया, गाड़ी किसी को भर कर नहीं ले गया। वादा बहुत किया था लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा, इसके लिए मीटिंग नहीं कर पाया लोग। हमने कहा कि हम लोग अपने में कम से कम बैठ कर एक कहें कि कहाँ हम लोग का नाकामी हुई, जो कि जितना वादा किए थे उससे अधिक जाना था, उतना अधिक नहीं जा पाए। इसलिए जो नाकाम था वो हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। ये तय है कि मेलू मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, किसी भी अवस्था में वो पीछे नहीं हटेंगे? अगर मेरी जनता चाहेगी तो, जनता नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी जनता का मूड क्या लग रहा है? हाँ भी है ना भी है, स्पष्ट नहीं है आप? ना अभी तो सब लोग कह रही है, लेकिन इसीलिए मैं रात को 9 बजे लाइव आया था और सबको रूबरू किया था कि आप लोग उसमें बोले हैं कि आप लोग कहिएगा तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा आप लोग के ये दिमाग में होगा कि वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मुख्य समय हमारे चैनल को दिया। और हम आपको बता दें कि नोखा विधानसभा जब मैं कवरेज करी थी, अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए गठबंधन का एक मजबूती कार्यकर्ताओं के लिए बैठक किया गया था यहाँ पर, और मैं जब इसे कवरेज कर रही थी तो मुझे तमाम चीज़ें निकल के सामने आई थी। जब यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो मिलने आती हैं तो लोगों की एक आश्वासन, एक उम्मीद थी कि शायद नोखा विधानसभा में इस वक्त कोई ऐसा चेहरा आएगा जो नोखा विधानसभा का विकास करेगा। मेलू मिश्रा ही नहीं, इसके अलावा तमाम लोग भी हैं जो नोखा विधानसभा के विकास का दावा कर रहे हैं। हम सबसे बात करेंगे, मिलेंगे और मुद्दों पर बात करेंगे। बाकी इस इंटरव्यू के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।